ब्लड के बारे में आप लोग काफी कुछ समझते ही हैं पहले ऑलरेडी। तो ब्लड बॉडी में क्या काम करता है, लाइफ का असली हीरो ब्लड, इसको बताया गया है। यहाँ पे समझिए कि अगर बॉडी एक सिटी है ना, पूरा शरीर हमारा सिटी है, तो ब्लड जो है उस सिटी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। बॉडी जो पूरी है हमारी एक शहर की तरह है, तो शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम ब्लड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर रोड एक ट्रांसपोर्टेशन अगर रोड पर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए, मतलब जो हमारी ब्लड वीजल्स हैं, जो हमारे नसें हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर वेन्स हैं, वो बंद हो जाए तो, जब सिटी के अंदर रोड बंद हो जाए तो क्या होगा? खाना नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वेस्टेज नहीं फटेगा, और पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक यही काम हमारी बॉडी के साथ होता है। यदि सिटी के अंदर रोड बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो यही सिस्टम हमारे साथ होने वाला है। इसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ब्लड आखिर है क्या? ब्लड ब्लड सिर्फ लाल रंग का लिक्विड नहीं है, यह एक लिविंग टिश्यू है, एक जिंदा एक टिश्यू होता है, सेल है। जैसे मैंने बताया कि बॉडी हमारे सेल से बनी है, तो ब्लड के अंदर भी सेल होते हैं जो लगातार पूरे बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं, और ब्लड बॉडी के हर सेल तक जाता है। हर एक सेल तक जाना इसका काम है, ताकि सेल अपना काम कर सके। और इस ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं? ऑक्सीजन जाएगी, हमारी आरबीसी जो होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, वो हमारे ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के पहुंचाता है सेल्स तक। उसके अलावा न्यूट्रिशन जो हमने खाया पिया, विटामिन मिनरल्स, वो ब्लड के माध्यम से ट्रेवल करेंगे। हार्मोन्स जो होते हैं, मैंने जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वो भी हमारे ब्लड के माध्यम से ट्रेवल करेंगे। इम्यून सेल जो होता है, हमारे आरबीसी जो होते हैं, अपना सॉरी डब्ल्यूबीसी होते हैं, ब्लड सेल्स, उसके अंदर इम्यून सेल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के उसके होते हैं। तो वो भी एक्टिविटी करते हैं ब्लड के माध्यम से, जहाँ पे भी इंफेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए। सो ब्लड किन किन चीजों से बना होता है? इसके अंदर चार मेन कंपाउंड है, जिसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, और प्लेटलेट है। प्लाज्मा एक नदी की तरह है, मतलब एक जैसे नदी होती है ना, उसी की तरह है, जिसके अंदर अलग अलग चीजें जो है ट्रेवल करती हैं हमारे बॉडी के अंदर। ज्यादा पार्ट होता है प्लाज्मा का। उसी के अंदर रेड ब्लड सेल भी जाएंगे, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल भी जाएंगे, प्लेटलेट भी उसी के अंदर होते हैं। अभी प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, प्रोटीन, वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है ये प्लाज्मा। और रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, है ना? रेड ब्लड सेल यानी आर आर आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। लंग से ऑक्सीजन लेकर पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचाना, हर सेल को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन होता है, वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है और आगे आगे इसको ट्रेवल करवाता है। ऑक्सीजन इतना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि सेल ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और उसी से एनर्जी बनती है। ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन, और उन सब से बनती है एनर्जी। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी एनर्जी। फाइनल एनर्जी यही है जो सेल प्रोड्यूस करता है, जो एक हार्ट को धड़कने के लिए जरूरी है, ब्रेन को काम करने के लिए जरूरी है, लीवर को अपने फंक्शन करने के लिए जरूरी है। तो वो एनर्जी होती है हमारी एटीपी, जिसके लिए लगता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और भी दूसरे प्रकार की चीजें। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ही कम हो जाए तो वीकनेस रहेगी, सुस्ती रहेगी, डिजीनेस रहेगा, लगातार थकान रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम जाएगी, एटीपी एनर्जी कम बनेगी, तो ऑटोमेटिकली शरीर हमारा उस कंडीशन में चला जाएगा। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बात करें, तो व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी क्या है? जो बॉडी की सिक्योरिटी फोर्स की तरह काम करती है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर जाता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी उसके साथ बॉडी हमेशा वही मोड के अंदर, होम्योस्टेसिस मोड के अंदर बैलेंसिंग के लिए कोशिश करता है, हमें बचाने की हर समय कोशिश कर रहा होता है। तो उसमें मेन रोल प्ले करता है हमारे डब्ल्यूबीसी। ऐसे ही प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स अगर हमारे शरीर के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग जाती है, तो वो खून रुकता है के बाद। कौन रोकता है? प्लेटलेट रोकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट क्लॉट बनाते हैं। प्लेटलेट टूटे हुए ब्लड वेसल्स एरिया को सील करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहुत से प्लेटलेट लेवल आता है, वो है कि इससे भी कम जाएगा तो आदमी बच नहीं पाता। क्यों नहीं बच पाता? क्योंकि कहीं कट भी नहीं लगा है बॉडी के अंदर, लेकिन फिर हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व है, जिसके अंदर ट्रैवल होता है, जब प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो वो रिसना शुरू कर देती है शरीर के अंदर ही। मतलब बीजल जो होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उससे भी ब्लड बाहर निकलना शुरू कर देता है, यदि हमारा प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए इसका भी एक बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ब्लड और हार्मोन्स, ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं करता, हार्मोन को भी करता है, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा। आपका जैसे इंसुलिन है, ट्रेवल करेगा ब्लड के माध्यम से। कार्टिसोल ट्रेवल करेगा ब्लड के माध्यम से। थायराइड हार्मोन्स ट्रेवल करेंगे ब्लड के माध्यम से।
तो ब्लड के थ्रू ही ऑर्गन्स तक जो पहुंचते हैं, यानी ब्लड बॉडी का कम्युनिकेशन हेल्पर भी है, कम्युनिकेटर हेल्पर भी है। बॉडी कम्युनिकेट कर रही है नर्व सिस्टम के माध्यम से और एक हार्मोन सिस्टम के माध्यम से। हार्मोन हार्मोन के माध्यम से तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगी यदि उसके अंदर ब्लड रोल प्ले करेगा। तो ये आपस में कनेक्टेड सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंसुलिन, कार्डिसोल, थायराइड हार्मोन्स और भी मल्टीपल चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ब्लड वेस्टेज को भी हटाता है। यदि ब्लड के अंदर हम जो सेल होते हैं, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें वेस्टेज भी निकलता है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यूज हुआ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, जो वेस्टेज बना, वो वापस लंग के माध्यम से हमारे श्वास से बाहर भी जा रहा है। लेकिन और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे ब्लड के माध्यम से लीवर तक पहुंचता है और वहां से प्रोसेस होके किडनियों के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। तो टॉक्सिन जो होता है वो सारा वेस्टेज निकलता है ब्लड फ्लूइड के माध्यम से। मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाने में मदद करता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, किडनियां वेस्ट को निकालती हैं, लीवर जो है केमिकल प्रोसेस करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को भी समझना जरूरी है कि ब्लड सर्कुलेशन करता कैसे है। अब सवाल आता है ब्लड पूरे बॉडी में घूमता कैसे है। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है ना। हार्ट ब्लड को ब्लड डीजल्स के थ्रू पूरे बॉडी में भेजता है, यानी हार्ट को हार्ट और ब्लड मिलकर ही ट्रांसपोर्टेशन को काम को पूरा करते हैं, है ना। हार्ट इसके अंदर एक मेन ऑर्गन है जो ब्लड को ट्रेवल करवा रहा है। ब्लड का रंग लाल होता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन और आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्लड को लाल रंग देता है, हीमोग्लोबिन आयरन की वजह से। ओके, अब इसके अंदर लाइफस्टाइल का क्या इम्पैक्ट है ना। इसके अंदर भी वही है, स्मोकिंग हम करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेशन ब्लड वॉल्यूम को इफेक्ट कर सकता है। और खराब हमारा खान पीन है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करता है। कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें बढ़ेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। लैक ऑफ मूवमेंट, है ना, सर्कुलेशन को स्लो कर सकता है, हम कम मूवमेंट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। सिम्टम इसके अंदर क्यों होते हैं, यदि ब्लड सर्कुलेशन या ऑक्सीजन डिलीवरी डिस्टर्ब हो जाती है तो फटीग, मतलब ऑक्सीजन आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो थकान रहेगी, हाथ ठंडे रहेंगे, वीकनेस रहेगी, है ना। पुअर हीलिंग, मतलब कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी आपको चोट लगती है, घाव हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो वहां पे हीलिंग जो है बहुत धीरे होगी। ब्रेन हमेशा उलझन में रहेगा। ये कुछ एक सिम्टम आते हैं इंसान के। एंड और हमने अब इस लास्ट चैप्टर के अंदर क्या समझा है आज के इस छोटे से मॉड्यूल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, ब्लड क्या है ना। ब्लड कॉम्बिनेशन है चार चीजों का मेन इसके अंदर। आरबीसी अलग, उसके बारे में समझा। डब्ल्यूबीसी एक फाइटर जो होते हैं हमारे हमारी बॉडी को सर्वाइव करवाने के लिए। प्लेटलेट जो ब्लीडिंग को रोकते हैं। इसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन को कैरी करके चलता है अपने साथ, ताकि हमारी बॉडी सही से काम कर पाए। तो हम कल तो नहीं लेकिन इससे नेक्स्ट जब भी हमें मौका मिलेगा, अगली क्लास में हम समझें कि बॉडी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है, कैसे बनाती है एटीपी एनर्जी, कैसे हमारा सेल काम करता है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे अगले जब भी हमारा सेशन चलेगा। तो आज हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं।